कप्तान की टीम का तेज खेल से 2020 का आगाज। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा बनाया। काबीना का हंगामी इजलास बुलाकर मंजूर भी कराया। चारों सर्विसेज चीफ्स के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई। तरमीमी बिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और दीगर फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल तक तौसी की एडवाइस भी कर सकेंगे। 92 न्यूज़ ने आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल लाने की खबर पहले ही दे दी। नए साल के पहले दिन पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास। एक वजीर का अपोजिशन को साथ लेकर चलने का इंदिया, दूसरे ने फिर ले ली क्लास। फवाद चौधरी ने सेनेट में कहा, मुल्की इश्यूज पर इत्तफाक राय नहीं होगा तो मामलात नहीं चल सकते। फौज, नैब, अदलिया के मामलात पर इत्तफाक राय हो सकता है, मुत्तफिका तौर पर कम से कम एजेंडा बना लेना चाहिए। फैसल जावेद बोले, वज़ीर-ए-आज़म का मिशन करप्शन का खात्मा है, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट लंदन में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी के ज़ेरे एहतमाम महमूद जमाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम। सनम भुट्टो, नज़ीर लगारी, मियां सलीम समेत कम्युनिटी की नुमाया अदबी शख्सियात शरीक। महमूद जमाल की शायरी और डॉक्यूमेंट्रीज को सराहा गया। लंदन के इलाके पेरीविल में 2020 की आमद पर महफिल मौसीकी का एहतमाम। मल्टी कल्चरल अफराद की बच्चों समेत शिरकत। गुलकार ज़ैक नाइट और इमरान खान ने समा बांध दिया। बर्मिंघम में नए साल के जश्न में पश्तो बोलने वालों ने सबकी तवज्जो समेट ली। पश्तो गानों और मौसीकी पर खूबसूरत रक्स ने जश्न की रौनक बढ़ा दी। आतिशबाजी के मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फ्रांस, स्पेन, इटली और रियाद समेत दुनिया के कई मुल्कों में नए साल की तकरीबात में पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। 2020 पाकिस्तान के लिए सलामती और इस्तेहकाम लाएगा, पाकिस्तानियों की गुफ्तगू। 2020 का साल, नई उमंगों के साथ इस्तकबाल। मुल्क भर में नए साल की खुशियां भरपूर तरीके से मनाई गई। कराची में सीवीयू और दीगर मकामात पर जश्न। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी तकरीबात। आतिशबाजी के मुजाहरे। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, यूएई और दीगर ममालिक में भी साले नौ का शानदार तरीके से खैर मकदम। और शोबिस शख्सियात का नए साल का अपने अपने अंदाज में खैर मकदम। हुमायूं सईद ने साल नौ का आगाज उम्रा की अदायगी से किया। अली जफर ने अशार की सूरत नए साल को खुशामदीद कहा। फहद मुस्तफ़ा ने मद्दाहों को याद दिलाया कि टिकटॉक से दूर रहना चाहिए। माया अली ने कहा, नए साल में किसी का दिल ना तोड़े। मायरा खान और महविश शयाद की भी नए साल की मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाज़रीन, नया साल शुरू होते ही वफाकी हुकूमत ने काम की रफ्तार मजीद तेज कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया और वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाकर मंजूरी भी करा ली। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के लिए आर्मी एक्ट के सेक्शन 172 में तरमीम की गई। सर्विसेज रूल्स की दफा 155 में तरमीम मंजूर की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और दीगर फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की सिफारिश कर सकेंगे। मुसव्विदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए साल के पहले दिन हुकूमत ने रफ्तार मजीद तेज कर दी। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाकर आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स के रिटायरमेंट की उम्र 64 साल कर दी गई। इससे कबल रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। वफाकी काबीना के इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के लिए आर्मी एक्ट के सेक्शन 172 में तरमीम की गई। तरमीम की रोशनी में सर्विसेज रूल्स की दफा 155 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। तरमीमी मुसव्वदे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और दीगर फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल तक तौसी की सिफारिश कर सकेंगे। मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दोनों ऐवानों से मंजूरी ली जाएगी। ये खबर सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी अपने प्रोग्राम हो क्या रहा है में पहले ही दे चुके हैं। रिव्यू पिटीशन में लीगल इश्यूज जो हैं, जो लैकुनस है, उनको दूर किया जाएगा। हुकूमत जो है इसको बिल आकर पार्लियामेंट में लेके जाएगी इस ज़मन में कानून साजी के लिए।
और इस ज़मन में अपोजिशन के साथ तो कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। आप ये खबर दे रहे हैं कि रिव्यू पटिशन के अलावा कानून साजी भी हुकूमत करेगी। हाँ, ये कि पार्लियामेंट को बाईपास कर दिए गए, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये अगले महीने में जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में, बेशक अगले साल ही कह लें आप उसको, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, नहीं तो तीसरे हफ्ते में ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। मैं बड़ी कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं निज़ामी साहब आपकी बात समझ गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत को कानून साजी का हुक्म दिया था। हुकूमत की तरफ से अदालती फैसले पर नजरसानी की एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। नए साल के आगाज पर बुलाए गए सेनेट इजलास में हुकूमत ने कौमी इशूज पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने का इंदिया दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अगर मुल्की इशूज पर इत्तफाक राय नहीं रख सकते तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। मियां रजा रबानी, रजा जफरुल हक, सिराजुल हक और शरी रहमान ने भी इजहार ख्याल किया। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने अपोजिशन को साथ में लाकर चलने का पैगाम दे दिया। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, फौज, नैब, अदलिया के मामलात पर इत्तफाक राय हो सकता है। तमाम जो हमारे इदारे हैं, ना तो तमाम मामलात में कसूरवार हैं और ना ही तमाम मामलात में बेकसूर हैं। गलतियां हर एक से होती हैं, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, गलतियां अपोजिशन से भी हुई हैं, गलतियां अदलिया में भी हुई होंगी, गलतियां फौज से भी हुई होंगी। अगर हमने अपने मामला दुरुस्त न किए, अगर हम आपस में दस्तो गिरेबान रहे, तो ये मामला तो मुस्तकबिल हाथ से निकल जाएगा। और अगर हमने भी इस वक्त एक कंसेंसस क्रिएट ना किया, और कंसेंसस 100% नहीं हो सकता जनाब चेयरमैन, जाहिर है हम मुख्तलिफ पार्टीज़ में हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ हमारी जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल नज़रियात हैं, 100% कंसेंसस नहीं हुआ करते। जमहूरियत में एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है, जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफाक राय चाहिए होता है। सेनेटर मियां रजा रब्बानी ने कहा, ऐसा महसूस होता है आइन है मगर मुअत्तल है। राजा जफरुल हक ने कहा, कश्मीर, सियासी इंतकाम, महंगाई की बात करना चाहते थे लेकिन सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया। सिराजुल हक बोले, हुकूमत को बताना होगा कि हर महाज पर नाकामी क्यों हुई। शहरी रहमान बोली, अब तो सेलेक्टर्स भी कह रहे हैं इनसे पार्लियामेंट नहीं चल रही। महसूस ऐसा होता है कि आइन मौजूद भी है लेकिन आइन मुअत्तल भी है। 3 महीने के अंदर जिसमें सेनेट को नहीं बुलाया गया, दानिस्ता तौर पे नहीं बुलाया गया, 16 ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? 140-44 दिन हो गए हैं कि वहाँ लॉकडाउन है, लोगों का राब्ता बिल्कुल बैरूनी दुनिया से नहीं है, और वहाँ ना इलाज की सहूलत है, ना खुराक की कोई गुंजाइश रहती है, और वहाँ जो जुल्म हो रहा है बच्चों पर, मर्दों पर, ख़वातीन के ऊपर, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान अमली तौर पर इस बारे में क्या कर रहा है। गरीब आदमी के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, और वो ये कि 5 रुपया बिजली फी यूनिट इजाफा, 25 रुपया LPG की कीमत में इजाफा, 20 किलो आटा है फी बोरी, 80 रुपया उसमें इजाफा। दरख्वास्त करता हूं कि हुकूमत को जायजा पेश करना चाहिए कि खारजा महाज पे हमें क्यों नाकामी हुई है। जो इनको लेके आए थे सिलेक्टर, वो भी तंग आ गए हैं। वो कह रहे हैं ये अजीब तमाशा है, इनसे पार्लियामेंट नहीं चल रहा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हाथ तो बंधे में चेयरमैन साहब, 4-4 महीने जो ऐवान नहीं बुलाए जाते, उसका ये रिजल्ट होता है। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वजीर आजम का मिशन करप्शन का खात्मा है, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने 2020 को डिक्लेयर किया है अवाम का साल। इमरान खान का सियासत में आने का मकसद ही ये था 1996 में कि किस तरह से मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, महंगाई का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है, करप्ट लोगों का खात्मा करना है। सेनेट इजलास में गैर मुल्की ज़र मुबादला इंज़बात तरमीमी बिल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट पेश किए गए। चेयरमैन ने दोनों बिल मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द कर दिए। नए साल में भी तब्दीली न आई। कौमी असम्बली का ऐवान इमरान खान की राह तकता रहा मगर वजीर आजम न आए। लीगी रुकन ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए वजीर आजम इमरान खान को उनका वादा याद कराया। शहरियार अफरीदी और लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में।
नए साल के पहले दिन सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हुए, मगर वजीर आजम इमरान खान ने नए साल पर भी पार्लियामेंट को रौनक न बख्शी। लीगी रुकन ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए वजीर आजम इमरान खान की गैर मौजूदगी पर तंज किया। राना तनवीर ने भी महंगाई पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक वक्त था हमारे वजीर आजम साहब ने हर बुध को जो है क्वेश्चन आवर में खुद जवाब देने आना, वो पिछले एक साल में शायद ही आए। अगर ये हाउस सही तरह चलेगा, कानून और कायदे के मुताबिक चलेगा, असूलों पे चलेगा, तो जहां इस हाउस का वकार जो है वो बुलंद होगा, इसका तकद्दस जो है वो प्रोटेक्ट होगा, वहां पे हुकूमत को भी फायदा होगा। लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई का बम जो नए साल पे तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ आपका भी काम है वहाँ रोकना। नहीं, मेरी बात सुन ले, आपका काम था वहाँ रोक देते। अगर चलाना है तो फिर तो बात चलाने वाली करें हाउस, अगर नहीं करना तो हमारे पास तो पलंदा है आपकी 1.5 साल की कारकर्दगी का। वफाकी वजीर मुराद सईद ने हुकूमत का दिफा करते हुए हुकूमती मजबूरियों और कामयाबियां बयान की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं हर बुध को अपोजिशन के सवालों का जवाब दूंगा। इमरान खान ने अपने काबीना को और पार्लिमानी वजीर को पहले ही दिन ये बता दिया था कि आप असम्बली जाके ये मोशन मूव कर दें और हर बुध को इमरान खान खुद आएगा और आपके सवालों के जवाब देगा। अगर हमने पार्लियामेंट को चलाना है तो पहली आगाही हो, इससे सब इत्तिफाक इस बात से करते हैं। 2020 इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का और अवाम की जो मईशत को 2019 में 2019 में मईशत को ICU से निकाला, तमाम इदारे खसारे में थे, इस इदारों को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और शहरियार अफरीदी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। मेरे दोस्त भी हैं लेकिन जान इन्होंने अल्लाह को देनी है। जी आप सवाल करें, ज़मीनी सवाल करें। जी जान अल्लाह को देनी है और इस ऐवान को सही सही जवाब देना है। एक मिनट बैठे हैं। फाटा के जो मेंबरान हैं आप सवाल कीजिए, ज़मीनी सवाल कीजिए। आपका जो जवाब आया है, इस जवाब के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये झूठ है, और इस जवाब के ऊपर अगर ये झूठ है, ये फिगर्स नहीं दिए गए, एक मोटी सी बात की गई है, तो इन्हें चाहिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो तफसीलात हैं वो लाइब्रेरी में रखें ताकि ये ठीक है जी शहरियार खान अफरीदी। दो चीजें आप वहां से आई, एक झूठ और दूसरा ये कहा गया कि जान, ये मेरा प्यारे भाई हैं, कुछ लोगों ने जान वाकई अल्लाह को देनी होती है हजरत इमाम हुसैन की तरह, और कुछ लोगों ने जान देनी होती है शिमर और फिरौन की तरह। शहरियार साहब उन्होंने कहा कि झुकते हैं, कुछ बुत परस्ती करते हैं ओहदों की, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। इन्होंने फिगर्स के बारे में कहा, मैंने पहले कहा कि जून 2019 में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस को चला गया मर्जर के बाद, तमाम डिटेल्स तमाम प्रोजेक्ट्स जो ये मांग रहे हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे, उसमें हम तमाम चीजें इनको प्रोवाइड कर देंगे। ऐवान में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अपोजिशन अरकान के दरमियान भी तकरार होती रही। आप अहम नहीं है इस ईवान के अंदर, उनको मैंने मौका दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। नाज़रीन, दुनिया जहां नए साल की खुशियां मना रही है, वहीं पाकिस्तान में साल नौ यानी 2020 का आगाज महंगाई के पावर प्ले से हुआ। हुकूमत ने ऐसे छक्के और चौके मारे कि आवाम देखते ही रह गए। हुकूमत ने एक ही झटके में बिजली, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और LPG महंगी करके आवाम की चीखें निकाल दी। लोग सवाल कर रहे हैं, वजीर आजम साहब, क्या ये थी नए साल की खुशखबरी? 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क का आगे बढ़ने का वक्त है, एक खुशहाली का वक्त है, और आपको और बेहतर तब्दीली नजर आएगी। नए साल पर आवाम को गैस बम का तोहफा। हुकूमत ने LPG की कीमत में 23 रुपए 54 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। ओगरा ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 277 रुपए महंगा हो गया। साल की आमद से पहले वजीर आजम ने कौम को तसल्लियां दी कि नया साल खुशखबरियों का साल होगा, मगर नए साल के पहले ही रोज आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। 2020 का आगाज महंगाई के पावर प्ले से हुआ। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा होकर 116 रुपए 60 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 25 पैसे इजाफा हुआ और कीमत पहुंच गई 127 रुपए 26 पैसे पर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 45 पैसे लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत
कीमत में 2 रुपए 8 पैसे इजाफा किया गया। कीमत 84 रुपए 51 पैसे हो गई। LPG की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा किया गया। फी किलो कीमत 25 रुपए बढ़ने के बाद LPG का घरेलू सिलेंडर 278 रुपए महंगा हुआ। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1791 रुपए तक पहुंच गई। शहरी तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बायस मुश्किलात का शिकार हो गए और इजाफे को महंगाई का बम करार दे दिया। नए साल का जो तोहफा दिया है वो बम गिराया अवाम के ऊपर। पेट्रोल भी महंगा हो गया, CNG महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी कर दी है, हत्ता कि इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी। पाकिस्तानी अवाम जो है दिन ब दिन बेरोजगार हो रही है, उसके लिए इसको कोई अच्छे इकदाम करने चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हम खुद परेशान हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। 2020 ऐसा कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत कुछ होगा। तो पहली तरक्की है कि अवाम को जो बड़ा खूबसूरत तोहफा मिला है वो 2.5 रुपये पेट्रोल महंगे का मिला है। और आगे क्या क्या होगा हम 2020 की पहले दिन में उसने पेट्रोल महंगा किया, गरीब को रोटी नहीं मिल रहा है। हमने इनको चुना, इनको वोट दिया और ये हम पे बम गिरा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करें। महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, लोगों के लिए मसाइल और बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आवाम को उसके लिए तैयार होना चाहिए और ये इमरान खान के और उसकी टीम के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ देना शुरू करे, क्योंकि अवाम में अब इतनी सख्त नहीं है कि इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। नए साल में तो हम सब की ख्वाहिश थी कि शायद ये अब इस नए साल में जो रेट वो कम करे, मगर इन्होंने तो आते ही ये नए साल का हमें ये महंगाई का तोहफा दे दिया है। LPG की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है और आम शहरी के होने के नाते कि ये हमारे लिए पहुंच से बाहर है। हमने भी वोट दिया था यकीन पे ना कि तब्दीली आएगी, लेकिन इमरान खान ने जो ना तब्दीली के बजाय उल्टा गरीबों के लिए टेंशनें डाली हुई हैं। हमने अपने घर से 14 आदमी को हमने वोट दिया खान साहब को, क्या चल उसको भी आजमा ले, लेकिन ये भी मेरा ख्याल से फेल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई, जबकि इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। 2020 के आगाज में महंगाई के सिक्सर से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं अवामी नुमाइंदे भी तशवीश से दो चार हो गए। हुकूमती अरकान तो नए साल पर खुशहाली का पैगाम सुना रहे हैं। अपोजिशन वालों को इस साल भी महंगाई का जिन बेकाबू होता दिखाई दे रहा। कौन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये एक ऐसी हुकूमत है ना अहल, ना लायक, नाकाम। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये साल और ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल का होगा। जब तक एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, हम उसको बेहतर कह ही नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि इस साल भी मुश्किलात का साल है। अभी लेजिस्लेशन बड़ी अहम आने वाली है, तो मेरे ख्याल में मिलजुल के करें, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, कोई एक शख्स, कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी, ये कोई एक इदारा अकेले नहीं सॉल्व कर सकता। 2020 के हवाले से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते। नाकाम तरीन हुकूमत है। मेरा यकीन है, ख्याल नहीं कि ये 2020 मिड के बाद 3 क्वार्टर के बाद बेहतरी आपको नज़र आना बहुत शुरू हो जाएगी। तोहफे देने बंद करें और महंगाई को कम करो। कहीं अवाम किसी ने आपको तोहफा देते हुए घर ना भेज दे। डेवलपमेंट बजट भी बहुत ज़्यादा रखा जाएगा। इस साल में सूबों का जो बेसिक राइट है, जो उनके इश्यूज थे उनको सॉल्व किया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम होगा और एक तरक्की की तरफ मुल्क जाता नजर आएगा। गरीबों के लिए एक और महीना सर्द मौसम की तरह सख्त रहा। दिसंबर में भी महंगाई की शरह 12.63% रही। बिजली, LPG, खुश्क मेवाजात, गंदम, फल, दालें और तामीराती सामान महंगा हो गया। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई। गरीब के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। दिसंबर भी सर्द मौसम की तरह सख्त ही रहा। महंगाई की शरह में मामूली कमी तो हुई, मगर आवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सका। बुनियादी जरूरियात की अक्सर अशिया पहुंच से दूर रही। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर में कुकिंग ऑयल 1.71% और बिजली 1.54% महंगी हुई। खुश्क मेवाजात 6.35%, गंदम 5.62%, अंडे 4.61%, फल 2.3%, दालें तकरीबन 1.88% महंगी हुई। एक माह के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतों में 2.72% इजाफा हुआ, जबकि कपड़ों की सिलाई का रेट भी 2.36% बढ़ गया। ताजा सब्जियों की कीमत में 4.62%, टमाटर की कीमत में 36%, चीनी की कीमत में 3.54% कमी हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2019 में महंगाई में 0.34% कमी आई। इजाफे की सालाना शरह कम होकर 12.63% पर आ गई। जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के दौरान महंगाई की औसत शरह 11.11% रही। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
वेस्ट लंदन के एक मुकामी होटल में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के ज़ेर एहतमाम महमूद जमाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। एक शाम महमूद जमाल के नाम से सजने वाली इस तकरीब का इंतजाम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के सरबराह मुश्ताक लाशारी की तरफ से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सनम भुट्टो ने महमूद जमाल की अदबी और कलमी खिदमत को सराहा और उनके फ़न को बेशकीमत खजाना करार दिया। बरतानवी सहाफ़ी सांद्रा स्टैरले ने मुख्तलिफ बरतानवी टेलीविजन चैनल्स पर चलने वाली महमूद जमाल की डॉक्यूमेंट्रीज़ की अहमियत पर बात की। डेविड शांक्स ने महमूद जमाल की शायरी पढ़कर सुनाई और उनके नादिर और अछूते ख्यालात को सराहा। महमूद जमाल ने अपने तारुफ में तकसीम हिंद का अहवाल बताने के साथ साथ अपने कलमी और अदबी सफ़र की दास्तान भी सुनाई। You said there will be peace and justice and a new order, and I took your word for it. You said it was all a mistake that the majority of the world was subjugated and oppressed, and I took your word for it. You spoke of stability, security, a better life for all, and I took your word for it. तकरीब के मेज़बान मुश्ताक लाशारी ने महमूद जमाल की ज़ात और उनकी कुतुब का तारुफ करवाने के साथ उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में नज़ीर लगारी, मियाँ सलीम, कौंसलर रेटा बेगम, बैरिस्टर अंदलीब मोहसिन, प्रोफेसर विक्टोरिया गिडार्ड और इश्तियाक घुमन समेत कम्युनिटी की नुमायां शख्सियात शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। नए साल के इस्तकबाल के लिए पेरीवेल में 2019 को अलविदा कहते हुए 2020 का भरपूर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मल्टी कल्चरल अफराद ने बच्चों समेत शिरकत की। मारूफ गुलकार ज़ैक नाइट और इमरान खान ने समा बांधे रखा। तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाका पेरीवेल में नए साल की खुशियों से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि एशियाई कम्युनिटी की शिरकत भी नुमायां रही। मारूफ गुलकार इमरान खान, ज़ैक नाइट, अरसलान बेग और इरफान खान ने सुरों के जादू जगाए और हाजरीन से भरपूर दाद वसूल की। तकरीब के ऑर्गेनाइजर समरीन और इनकी टीम ने कहा, इनकी कोशिश होती है कि एशियाई कम्युनिटी को खुशियां मनाने का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि कम्युनिटी में मोहब्बत की फजा को फरोग दिया जा सके। नए साल की खुशियों में शामिल शुरका का कहना था 2019 बरतानिया के लिए गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात का शिकार रहा। अलबत्ता वो उम्मीद करते हैं कि 2020 बरतानिया भर में इस्तेहकाम का पैगाम लाएगा। बहुत अच्छा इवेंट रहा आज का, इसमें बहुत सारे गुलकारों ने परफॉर्म किया, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़बरदस्त था, लोगों ने मस्ती, म्यूजिक, एवरीथिंग था। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ है आज हमारा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है, बहुत धूमधाम से हमने न्यू ईयर एंटर किया है। बहुत बड़ा इवेंट हमारे यहाँ पे क्या इंग्लैंड इसका सबसे बिगेस्ट इवेंट यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे इतने लोग हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ गई है। हमारे पास इतने बिग परफॉर्मर्स यहाँ पर आए हैं और मिक्स यहाँ पे कल्चर आया है, हर तरह के यहाँ पे लोग आए हैं और सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। समरीन चौधरी ने अमेजिंग, आई थिंक शी इज डन अमेजिंग जॉब। शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ एंड शी इज डन अमेजिंग इवेंट। इट्स अ ह्यूज सक्सेस। क्रिएटिव टीम दोबारा से एक इतना बड़ा इवेंट लेके आई है with the capacity of 520 people in it. What a beautiful event, some live singers, some really good quality artists, good food, good company and a good night. So what else can I say? Wonderful being a creative team. They're doing amazing and it's multicultural and you know it's just amazing. Full house. Firstly, I would like to wish everyone a happy 2020 year. हर किसी को बस खुशी नसीब हो और हर किसी की तमन्नाएं पूरी हों। तकरीब में लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में नई उम्मीदों का पैगाम लेकर आएगा। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। फ्रांस में भी 2020 को ज़बरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा गया। पेरिस के मशहूर शांज़ेलीज़े पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। राजा हबीब की रिपोर्ट। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी नए साल को ज़बरदस्त अंदाज में मनाया। इदारा मिनहाजुल कुरान लाकोर्ने ने नए साल को खुशामदीद कहने के लिए महफिल का इनेकाद किया। इस तकरीब में कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस में आज मिनहाज यूथ लीग फ्रांस के ज़ेर एहतमाम नए साल की आमद के मौका पर अज़ीमुश्शान सूफियाना कैंप हुआ है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो लादीनियत की तरफ जा रही है, जो इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है, उसको
दीन की तरफ लाना, अमन की तरफ लाना, उनको मॉडरेशन की तरफ लाना और उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करना और मादियत और इंतहापसंदी से निकाल कर उन्हें अमन की राह पर गामज़न करना बुनियादी मकसद है। मेरी तरफ से तमाम कमेटी को नया साल मुबारक हो और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2020 कश्मीर की आज़ादी का सूरज अतलू होगा। मैं अपनी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ ये नए साल की। सब दोस्तों को जो यूरोप में है, पाकिस्तान में, सबको नया साल मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में पाकिस्तान भी अजीम से अजीम तर बनेगा और कश्मीरी अवाम पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला 2020 में ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा। नया साल हम तमाम लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। हमें सबको इकट्ठा रहने की हिम्मत और तौफीक दे। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दुनिया भर में नया साल अमन, भाईचारे और खुशियों का साल होगा। दुनिया में नया साल 2020 के दौरान अमन, तरक्की और खुशहाली का बोलबाला होगा। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। दुनिया भर की तरह हिस्पानवी शहरियों ने भी साल नौ का जश्न खूब मनाया। खासतौर पर बार्सिलोना में स्पानिया स्क्वायर पर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। इस मौके पर मौसीकी, हल्ला गुल्ला, झिलमिलाती रोशनियां और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने से ताल्लुक रखता था। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। घड़ी ने 12 क्या बजाए कि हर तरफ से एक शोर बुलंद हुआ, हैप्पी न्यू ईयर। लोगों के जोश, जज्बे और वलवले नाकाबले बयान थे। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान नाचते गाते एक दूसरे को गले मिलते नए साल यानी 2020 का इस्तकबाल कर रहे थे। इस्तकबाल ऐसा जिसकी कोई मिसाल नहीं और शोर इतना कि कान पड़ी आवाजें सुनाई ना दें। रोशनियां ऐसी कि आंखें चुंधिया जाएं और आतिशबाजी का मुजाहिरा ऐसा कि आसमान जगमगा उठा। जैसे इस रात को कोई बारात हो, ऐसी बारात जो आसमान से जमीन तक हो फैली हुई और दूल्हा नया साल हो और बाराती खुशियां मनाते हुए, झूमते, मुस्कुराते और गाते हुए शहर भर में निकल आए हों। हमेशा की तरह स्पानिया स्क्वायर में नए साल के हवाले से तकरीब का इनेकाद था, जहां तिल धरने को जगह न थी और प्लाजा स्पानिया आने वाले तमाम रास्ते और जेर जमीन मेट्रो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, झिलमिलाती रोशनियां, बरकी कुमकुमे और आंखों को खीरा कर देने वाला आतिशबाजी का मुजाहिरा। ताहद्दे नजर आसमान से जमीन तक खूबसूरत रंग बिखरे थे। यूं लगता था जैसे परियों की बारात हो, जिसे मोहब्बतों और अमन का पैगाम कहा जाए तो गलत ना होगा। हसीन दोशीजाएं जहां सेल्फियां बना रही थीं, वहीं अंगूर के 12 दाने भी खाए जा रहे थे, जिन्हें इस मौके पर खुशकिस्मती की अलामत तस्वुर किया जाता है। यूं हर कोई अपने अपने अंदाज में साले नौ का इस्तकबाल कर रहा था। इटली में भी नई उम्मीदों और नेक ख्वाहिशात के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। सख्त सर्दी के बावजूद हजारों लोग शहर के मरकज में आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने के लिए जमा हुए। तनवीर अरशाद की रिपोर्ट। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी नए साल को खुशामदीद कहा और उम्मीद की कि 2020 दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आएगा और पाकिस्तान के लिए भी मुआशी तरक्की और खुशहाली का साल साबित होगा। पाकिस्तान के लिए उम्मीद करते हैं कि ये नया साल करप्शन फ्री साल होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा इस साल में और इकोनॉमिकली जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा इस साल। तमाम लोगों को नए साल की खुशियाँ मुबारक हूँ। मुसलमानों को की तरफ से नया साल मुबारक पेश करता हूँ। नए साल की मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। नए साल की खुशियों को मनाने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद भी इटली में मौजूद थी। दुनिया भर की तरह इटली में भी नए साल को खुशामदीद कहा गया और उम्मीद की गई कि नया साल अमन तो सलामती लेकर आएगा। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, फरारा, इटली। सऊदी अरब में साल 2020 की इब्तिदा होते ही पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पुरवकार अंदाज में साल नौ को खुशामदीद कहा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से साल 2020 को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नए साल के इस्तकबाल के लिए पेश रही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि 2020 पाकिस्तानियों के लिए ढेरों खुशियों का बाइस बने। शुरका का कहना था कि 2020 इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का साल साबित होगा। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के बुजुर्गों और नौजवानों ने मिलकर साल नौ का केक काटा और एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।